All right, we are recording now. साथियों, पोस्ट मार्केट में आपका स्वागत है। और मैं बहुत दिन ये ये नहीं कर सकता क्योंकि मुझे सभी को भी सम्मान करना पड़ता है, सभी की डायरेक्शंस को, डेरिवेटिव उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को, वरना वो मेरा निकाल देंगे पूरा। मेरा क्या कर देंगे? मेरा चड्डी बनियान खोल देंगे वो। ठीक है, आज मैं पहला शुरू करता हूं डिसअपॉइंटमेंट से। आई एम वेरी मच डिसअपॉइंटेड विद द गवर्नमेंट। यार, हमें बोला गया था कि ये लोग अपना स्टॉक्स को $2 में बेचने वाले हैं। वोडाफोन आइडिया को ये लोग, गवर्नमेंट होल्डिंग जो है उसे $2 में ये लोग डालने वाले थे, एलन मस्क को। उसे उसको उसको कोई बड़ी ये नहीं है, ही इज हैविंग नो प्रॉब्लम। $2 में बोले तो खरीद लेता है। गवर्नमेंट इज होल्डिंग अराउंड 22.5% स्टेक इन द वोडाफोन आइडिया। तो हम लोगों का जो बेटिंग था, हम लोग ₹20 भी गए तो भी हमारा होल्डिंग अभी भी है। वी आर होल्डिंग इट फ्रॉम मोर देन ऑलमोस्ट 2 years। 20 के ऊपर नहीं, ये 18-19 के बाद में भी हमने होल्डिंग करके रखा है यहाँ पे। $2, ₹170 का हमारा एक्सपेक्टेशन था, और ये मार्केट एक्विजिशन में जाने वाली थी। इतनी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट मैंने जिंदगी में कहीं नहीं देखी यार। जा जाके एयरटेल के साथ उन्होंने टाई अप करा दी यार एयरटेल को। बीच में ये न्यूज आ रहा था कि गौतम अदानी अपना 5G, जो एक्सेस 5G उन्होंने खरीदा था 2000 या 17-18 में, तो दे वेर प्लानिंग टू हैंड ओवर द एक्सेस 5G स्पेक्ट्रम टू वोडाफोन आइडिया। उस दिन हमारा डिस्कशन, उधर हमारा फाइनेंशियल कैलकुलेशन डिस्कशन था कि अगर वोडाफोन आइडिया गेट्स स्पेक्ट्रम फ्रॉम द गौतम अदानी, अदानी ग्रुप से पैसा वो मिलता है, सो पर ईच यूनिट यानी कि पर शेयर हमारा एक्सपेक्टेशन था करीब 92 रुपीज़, ₹93 का। तो हम लोग उसके लिए भी तैयार थे। हम लोग बोले चल ठीक है, आधा अदानी। बट इन लोगों का अटका के बिठा दिए यार, ये क्या कर दिए इन्होंने। आई एम वेरी सॉरी फ्रेंड्स, बट लेकिन मेरा बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है गवर्नमेंट के बिहेवियर से। हम लोग भी पैसा लगा के बैठते यार। हम लोग आपके जैसे 1 लाख 10 लाख नहीं लगाते, करोड़ों में लगाते। और मेरे साथ मेरे इन्वेस्टर्स भी हैं बेचारे, उनको क्या जवाब दूंगा मैं? हाँ, आई एम वेरी मच डिसअपॉइंटेड। और ये जाएगी ऊपर, ऐसा नहीं है कि ये नीचे जाएगी। या ज़्यादा से ज़्यादा कल एक क्लाइमैक्स होगा, कल या परसों एक क्लाइमैक्स होगा। क्लाइमैक्स में ये नीचे 6.62 को ब्रेक करके फिर ऊपर की तरफ जाएगी। देर विल बी ए क्लाइमैक्स। तो क्लाइमैक्स होगी तो उस क्लाइमैक्स में ये भी होगा। मोदी, तूने ये क्या कर दिया रे? ये बेस बना के बेस को ब्रेक किया है, सो इट इज गोइंग डाउन। वी आर या इसने बेस बनाया, पहला बेस बना के इसने बेस को ब्रेक किया। अब ये फ्लैग बना रहा है, और ये जैसे ये फ्लैग के वी 22,300 के नीचे आते ही आप लोग शॉर्ट कर सकते हो। अभी शॉर्ट करेंगे तो आपके लिए स्टॉप इतना बड़ा रहेगा, 22,700 आपका। हम्म मोदी, तूने ये क्या कर दिया यार? L&T में अच्छा पैसा दिया, सब में अच्छा पैसा दिया, यहाँ वोडाफोन आइडिया में अपने को ही वो इडली वड़ा बना दिया यार। सच में बहुत दिल से बहुत बुरा लगता है यार। मोदी, तूने बड़ा, ये लोग डालने वाले थे यार। डिश टीवी का भी ऐसे ही कुछ लफड़ा है, वो लोग डाले, डिश टीवी को भी उठा के सेटेलाइट में इसमें डाल रहे। इसका भी कुछ वही लफड़ा है।
उदयानिधि मारियन का लफड़े का वजह से इसको इसको नीचे इतना आना पड़ा। हम्म। क्या कर दिया मोदी, मुझे आज मूड ही नहीं है यार। बकवास हो गया। हमको 2 दिन पहले से ही न्यूज़ आ गया था ये कुछ लफड़ा हुआ है करके, और अभी मालूम पड़ रहा है लफड़ा क्या हुआ था करके। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद दिस। भारतीय एयरटेल ये ऊपर ऊपर तो नहीं जाएगी, ये नीचे की तरफ ही आएगी। हाँ, उन्होंने लंबा गेम खेला है। सी इज ऑलमोस्ट ही हैज टू एक्वायर इक्विटीज इन ईयर। भारतीय एयरटेल को इक्विटीज वो एक्वायर कर रहा है यहाँ पे। Elon Musk is acquiring this और someone is acquiring on the way of him। बाद में वो इक्विटी ट्रांसफर कर लेते हैं। और इसका वैल्यूएशन क्या है, इसका वैल्यूएशन, हाँ लेकिन ठीक है, वोडाफोन आइडिया का लोन्स बहुत है, डेबिट्स बहुत है, तो हो सकता है ये $20 के आसपास है, ये 1700 का $20 उसके लिए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें 10% स्टेक उठाएगा वो। ठीक है, चलो देखते हैं क्या क्या हुआ। मेजर बंक, ICICI बंक, ये ICICI बंक जो मैंने बोला था वैसे ही हुआ कि नहीं बच्चों? आई एम सॉरी, माफ कीजिए। अच्छा, ये तो 2 दिन साइडवेज में जाएगा फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। अच्छा, इटली वोडाफोन का तो मैंने बता दिया। देखते हैं इडली वोडाफोन का, ये यहाँ से ये ऊपर आ सकती है, मॉल ले सकते। इंडसइंड बैंक का आपको अगर याद है तो मैंने कहा कि ये ऊपर तो नहीं जाएगी लेकिन ये नीचे आएगी। हम लोग इसे वी आर लुकिंग समवेयर एट 500 के आसपास हम लोग देख रहे हैं। वी आर नॉट लुकिंग अ सरपास ऑफ 285। अगर आपको मेरे पुराने वीडियो में याद है तो वी सेड वेरी क्लियरली there is some problem in this and we are not interested to know about it and talk about it. This is stroke 1, this is stroke 2. Stroke 2 is 595। पता नहीं लगा ना, मैं बताता हूँ आपको क्या स्ट्रोक होना, क्या स्ट्रोक है। ऑलवेज जस्ट अ सेकेंड प्लीज। Always when you get an impulse you will get a correction counter to the impulse, ठीक है। माफ कीजिए, टेम्परेचर हैज गॉन बियॉन्ड रीजंस, ठीक है। वी हैव ऑलवेज सेड व्हेन यू गेट एन impulse you get a correction A, B, C, then you get an impulse. But in this case the primary impulse from this to this is very deep। इतना डीप है कि यहाँ पे प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन और प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दोनों भाड़ में चले गए। दिस इज द हाईएस्ट डीप। सो यहाँ पे उतना डीप नहीं आएगा। इतना डीप आने के बाद अगर आपको लगता है कि ये इसका लो ब्रेक करेगा, सो इट्स रॉन्ग थिंग। क्योंकि प्रोसेस जो है अभी वो डिस्क्लोज हो गई। ये जब इंटरनल ऑडिट हुआ था तब बाहर निकला था इसका कुछ लफड़ा है करके। अभी ये एक मेजर करेक्शन खत्म हो गई है इसका, ठीक है। चलो हम लोग 496 को पकड़ते हैं। यहाँ पे एक मेजर करेक्शन खत्म हो गई है। मंथली पे, वीकली पे चलो दिखाता हूं मैं आपको। after a large impulse it made A, B and it is about to complete its C। ये होने के बाद इसका क्या होगा बताइए। ये होने के बाद इसका फिर एक अपसाइड मूव आएगा, ठीक है। सो द न्यूज, it is very important when did you get the news। you are getting the news at the lowest point, you are not getting the news at the highest point। इसका क्या मतलब है? हाईएस्ट पॉइंट पे जब जाते हैं तब वो न्यूज़ बाहर आ गई रहती है, इंस्टीट्यूशन में सर्कुलेट हुआ रहता है। लेकिन यहां से एक असेट हैंडओवर की पोजीशन शुरू हो जाती है।
यानी कि एक या दो इंस्टीट्यूशन से असेट्स यहाँ पे वो लोग असेट्स डिस्पोज करना करते रहते हैं, तो एक्यूमुलेशन प्रोसेस हो जाती है। फिर वापस एक 70% 80% पुल बैक करके लोकल ट्रेडर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, फिर एक्यूमुलेशन हो जाती है। यानी कि दिस इज अ कॉस्ट एडजस्टमेंट। यहाँ पे जो भी आपने खरीदा है, यहाँ पे पुश करके बेच के फिर वापस जब डाउन आती रहती है फिर खरीदेंगे आप। इट्स ए कॉस्ट एडजस्टमेंट। आपको अगर कैसे बताऊं मालूम नहीं है। सो दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग दिस एज एन ए, एक मिनट, ये क्या हो गया, अच्छा, वी आर लुकिंग दिस एज एन एरिया ऑफ एक्यूमुलेशन। और ये लंबा वापस वापस लंबी रेस की घोड़े की तरह से जाए, सी। एंड न्यूज हैज कम जस्ट आफ्टर सो मच ऑफ करेक्शन। एग्जैक्टली 0.618 को खत्म नहीं होगा, 0.618 से 0.786 या इसका थोड़ा बहुत यहाँ पे एक 5% वॉल्टिलिटी, 50 पॉइंट का से 100 पॉइंट का वॉल्टिलिटी में यहाँ पे ये राउंडिंग बॉटम बनाएगा। जैसे ये होगा ऐसे होगा, टप्पा 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 करके 2-3 हफ्ता यहीं पे रहेगा, फिर बाद में ऐसे 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 ऊपर आएगा। ये 3 से 4 हफ्ता ऐसे ही रहने से राउंडिंग बॉटम बनती है। 3 से 4 हफ्ता चाहिए। देखो एक पैटर्न डेवलप होने के लिए इतना समय चाहिए। कोई वो चिल्ला रहा था वो को यूट्यूब में, तेरा ये गया तेरा वो गया। अरे जा रहे भाई, शादी करने के बाद एक ही रात में बच्चा पैदा नहीं होता है, उसके लिए 9 महीना चाहिए, ठीक है। तो ये पैटर्न डेवलप होगा। पैटर्न डेवलप होने के बाद एक बार नीचे आके एक बार बुम करके कुछ न्यूज से ऊपर आएगा, फिर बाद में करेक्शन होगा, फिर ऊपर आएगा करेक्शन, 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 फिर ऊपर आएगा करेक्शन। ये इसको जब तक क्रॉस ना करे तब तक ये चैनल में ही चलेंगे दोस्तों। एक चैनल बना देंगे वो लोग। दे विल मेक ए चैनल सच ए वे दैट पीपल विल गेट सरप्राइज, ये क्या यार, ये ऊपर ही जा रहा है ना करके। हाँ, यस, बिकॉज दे नो देर आर लॉट ऑफ गैप्स, देर आर लॉट ऑफ डिप्रेशन ईयर, देर इज अ लॉट ऑफ डिप्रेशन ओवर ईयर। जब तक यहां तक नहीं आएंगे तब तक वो छोड़ेंगे नहीं। यहां पे एक बार अच्छा खासा कंसोलिडेट करके करेक्शन करके फिर से ऊपर की तरफ चलना शुरू करेंगे। ये होती है बिजनेस। मैं ज़्यादा दिन आपको ये डिटेलिंग नहीं कर सकता क्योंकि सेबी का मुझे सम्मान करना है। तो आपकी मर्जी है, आप अगले महीने ज्वाइन होना चाहते हो या उसके अगले महीने। हाँ, मैं एजुकेशनल कंटेंट डालता रहूँगा, बट चार्ट लगा के ये बोल के वो बोल के मैं ज़्यादा नहीं कर सकता दोस्तों। मुझे अगर सेबी का सम्मान नहीं करेंगे तो फिर वो मेरा चड्डी बनियान खोल देंगे। दे आर वेरी स्ट्रिक्ट यू नो। दूसरा क्या था मेरा, एक आईओसी का हो गया, एलआईसी का एक देखना था, 1 मिनट। क्या कर दिया मोदी तूने, मेरा हालत बिगाड़ दिया रे। एचडीएफसी लाइफ, अच्छा ये नीचे आने वाली थी, आज ये ऊपर चली गई। हाँ, इतनी गंदी। देखो, इट वॉज सपोज टू कम डाउन, ऊपर चला गया। एचएमटी रिवर्सल हुआ है। हाँ, आई थिंक रिवर्सल होगा, थोड़ा और 1-2 हफ्ता और वेट करो। एलआईसी कहाँ गए यार, एलआईसी यहाँ, एलआईसी वेट करो एलआईसी के लिए, और 2 हफ्ता वेट करो। ये हल्के हल्के से डंक मारते, हल्के से फिर एक हल्के झटका मार के फिर एक दिन ऊपर आके साइड में फ्लैग देगी, फिर बाद में अंदर आएगी। ठीक है, ये 2 हफ्ता लगेगा इसको। सन फार्मा, यस, सन फार्मा इज वेरी लाइकली। आपको यहाँ पे जब ये हुआ था तब मैंने बताया था कि
भाई सन फार्मा का हालत ऐसा है कि आप हम्म, यहाँ पे फ्लैग बनाएगी, कल गैप अप होगी, यहाँ पे फ्लैग बनाएगी, कल गैप अप होगी यहाँ पे, फिर बाद में ऐसे 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 फ्लैग बनाएगी, फिर बाद में ऊपर की तरफ जाएगी। अगर ये फ्लैग बनता है डेली के ऊपर, खरीद सकते हो 1650 में। 1800 के बाद आप एक बीच में स्टॉप लगा दो 1750 या 1780 में, देखते रहो। अगर ये जाता है झुमरी तलैया तो जाओ इसके साथ झुमरी तलैया। अगर ये झुमरी तलैया नहीं, मैं वापस आऊँगा घर को बोले तो आने दो, तुम्हारा स्टॉप लग जाएगा। जितने में प्रॉफिट है 10% 20% जो भी प्रॉफिट है जेब में रख लेना और चना खाना उसका। ये भी नीचे आएगी, इट इज़ ऑल्सो कमिंग डाउन। टाटा स्टील ये यहाँ ऊपर जाके नीचे आएगा दोस्तों, उसको वेट करो। ज़्यादा पीपल आर वरीड अबाउट टाटा मोटर्स, यस इट इज़ ट्रू। एक बार नीचे आएगी दोस्तों। ये मैं पैटर्न देख के बोल रहा हूँ, वो जो न्यूज़ है वो कल या परसों में न्यूज़ बाहर आ जाएगी। जोमोटो जोमोटो ने मोटो मोटो कर दिया है। जोमोटो अभी फ्लैग बनाएगा दोस्तों यहाँ पे, अभी यहाँ पे एक फ्लैग बनाएगा, ऐसे 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 ऐसे, बाद में ड्रॉप करेगा जोमोटो। हाँ, जोमोटो फ्लैग बनाएगा। फिर चलते हैं कमोडिटीज़ में। कमोडिटी गोल्ड का देख ले, गोल्ड गोल्ड गोल्ड। अमा यार ये कहाँ फंसा दिया है, ये नीचे आना चाहिए 83 को। बलरामपुर, ब्राज़ील में आज भी प्रॉब्लम है। देखो बलरामपुर नीचे जल्दी से डीप डीप तरीके से नहीं जा रही है। ये जा सकती है नीचे, फिर भी एकदम सडन से ऊपर आएगी। क्यों? ब्राज़ील में अभी भी प्रॉब्लम है। ब्राज़ील में शुगर प्रोडक्शन, एक्सक्यूज मी, लोवेस्ट है। जिंक ऊपर जा रहा है, ये मैं ज़्यादा भरोसा नहीं करता हूँ इसका। मैंने किसी को बोला था कि ये नीचे आएगा तो खरीद लेना, ये नीचे नहीं आया दोस्तों, ये यहीं पे कट मार के ऊपर की तरफ चलने लगा। ये कौन सा है मालूम है? ये पाम ऑयल का काकीनाडा का स्पॉट में प्राइजेस है ये 1290। ठीक है, जो एमसीएक्स में ट्रेड करते हैं उनको ध्यान से सुनो। अब ये ज़ेलेंस्की ये पीस डील नहीं चाहता है, ठीक है। वर्ल्ड का 30% पाम ऑयल तो आई मीन सनफ्लावर ऑयल, पाम ऑयल और पाम ऑयल तो अफ्रीका से आता है, लेकिन साउथ सूडान और रेड सी के डिस्टर्बेंस की वजह से ये नहीं हो रही है। और सनफ्लावर ऑयल जो है वर्ल्ड का 30% सनफ्लावर ऑयल आपको आता है यूक्रेन से। ये सभी कंट्रोल कर रहे हैं, दे वांट टू कंट्रोल एवरीथिंग। मैं यहाँ पे सिर्फ पीवीआर पे आता हूँ। पीवीआर डीपली डिस्काउंटेड है, यस इट इज डीपली डिस्काउंटेड। डिड इट कंप्लीट इट्स पैटर्न? वी आर लाइकली एक्सपेक्टिंग एट 705, और 200 पॉइंट के आसपास हम लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, या उससे पहले भी हो सकती है। एक बार फिर से अगर ये 800 850 के नीचे अगर आके रिवर्स करती है, देख लेना। टाटा एलेक्सी वी आर स्टक 6800 में। हमने वी आर स्टक एट 8600, नॉट 6800। भारत डायनामिक्स, ठीक है, ये कुछ बड़ा नहीं है। अगर ये और एक कल परसों अगर 1050 आसपास आती है तो खरीद सकते हो। ये फिर से ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद इसको एक स्टॉप लगा देना आप। अगर आपने खरीदा है तो, नहीं तो मत खरीदो, अभी छोड़ दो। कल्याण ज्वेलर्स गोल्ड की वजह से आ रही है, और ये जो इक्विटी है इसका रीवैल्यूएशन होना चाहिए, तो ऐसे ऊपर जाएगा फिर से, फिर बाद में नीचे आएगा। समझ में आया? इम्पल्स, करेक्शन, इम्पल्स।
अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता तो कोई बात नहीं, एक कप चाय मेरे नाम पे पी लेना, दारू नहीं, दारू मत पीना। इट इज़ डीपली डिस्काउंटेड, इट हैज़ नो मीनिंग इन इट, इट इज़ डीपली डिस्काउंटेड, वी आर डिसअपॉइंटेड, जाने दो। IDFC फर्स्ट, इट इज़ ऑल्सो डीपली डिस्काउंटेड। इतना डीप डिस्काउंट तो मैंने ज़िंदगी में ही नहीं देखा यार। ये देखो, सी इट इज़ बिहेविंग एग्जैक्टली द सेम वे इट इज़ बिहेविंग हियर। यहाँ पे जो बिहेवियर था उसी बिहेवियर में ये निकल रही है। देन वी सेड दैट यहाँ से नीचे जाने से आना चाहिए या सेंट्रल लाइन से आना चाहिए। यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ, ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर यहाँ से अभी ऊपर जाके फ्लैग बना के जाएगा। मैं अभी दिखाता हूँ आपको। लोगों को लगता है बार बार मजाक क्यों करता है कृष्णा तू करके। मैं बोलता हूँ भाई मेरे को मजाक करने की आदत नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ, वॉज इट अ फ्लैग, वॉज इट अ फ्लैग, वॉज इट अ फ्लैग, वॉज इट अ करेक्शन, A, B and C। तो समझो ना भाई, ऐसे ही होगा। अच्छा, कॉम्बिनेशन ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे टाइम कितना लिया है देखते हैं, अभी थक गए हम लोग भी। यहाँ पे टाइम लिया है इसने 321 बार्स। करेक्ट है क्या भाई? हाँ, 321 बार्स लिया। तो यहाँ पे कितना टाइम लिया है अभी? $377 बार्स। तो हमने बोला था कि 321 बार के आसपास। यहाँ पे 340 350th बार को ये निकल जाना चाहिए। नाउ इट हैज टेकन मैक्सिमम 378 बार्स। 321 बार 378 बार, तो ऊपर जाएगा फिर से। ये देखो, ये पैटर्न्स ऐसे ही डेवलप होते हैं। ये इन पैटर्नों का हम लोग कहते हैं इम्पल्स डीप करेक्शन, फिर इम्पल्स, फिर डीप करेक्शन, फिर इम्पल्स, फिर डीप करेक्शन, छोटा सा करेक्शन और फाइनल इम्पल्स बना के फुल डीप आ जाएगा वो। अब ये ने इसके लिए जा रहा है, वेट करो, समाधान रखो, समाधान सबसे बड़ा दान समाधान रखो। आप अगर इसको चैनल में डालना चाहते हो डाल दो चैनल में। समझ में आ रहा है? हाँ, अभी समझ में आ रहा है शायद। ठीक है, कितना मिनट हो गया भाई? वो भी एक 23 मिनट्स। चलो कल मिलते हैं। कुछ है तो बोलो। किसी ने कुछ बोला था, अरे भूल गए यार वो। आज एक दिन थोड़ा थक गया हूँ और आइडिया की वजह से थोड़ा बहुत अपसेट भी हूँ। आई एम नॉट हैप्पी विद द आइडियाज बिहेवियर। अच्छा, इसका एक बोल देते हैं, अरे पांडुराम ये तू नीचे आ रे, या आके फिर जाए ऊपर। हाँ, कुछ रहा तो मैं बोलता हूँ। हाँ, थैंक यू वेरी मच। हाँ, मैं ज़्यादा दिन नहीं कर सकता, ये मुझे नोटिस आएगी, डेफिनेटली आएगी। सभी के नोटिस आने के बाद मैं सिर्फ आपको एजुकेशनल कंटेंट दिखाऊंगा, वो भी कमोडिटीज़ में। ठीक है, कमोडिटीज़ में एजुकेशनल कंटेंट दिखाऊंगा। कमोडिटीज़ के लिए उनका दिमाग ये नहीं है, ज़्यादा गर्म नहीं होते वो लोग। सब्सक्रिप्शन करना है FNO के लिए, इट इज़ 9000 पर मंथ है। अगर सब्सक्रिप्शन करना है तो करो। अगर आपको सब्सक्रिप्शन के साथ आपको सीखना भी है तो सीख भी सकते हो। देखो आपकी मर्जी, कमेंट करो, मैं बताऊंगा आपको। हाँ, ऑल द बेस्ट।